ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो फिर ये एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसमें ए बी सी रियल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a यहां पर 0 नहीं हो सकता। क्या b 0 हो सकता है? हाँ, b 0 हो सकता है। क्या c 0 हो सकता है? हो सकता है। a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अगर हम x की जगह पे अल्फा डालें तो फिर ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c शुड बी 0, और अगर बीटा भी इसका रूट है तो a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c शुड बी 0। अगर उसके रूट्स हैं तो फिर x की जगह पे ये रूट वाला जो भी वैल्यू है वो डालने से 0 आना चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये दो वैल्यूज इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। ठीक है, दे बोथ मे बी इक्वल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो भी दो ही हम बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे एक ही रूट है, नहीं, अगर दोनों रूट्स इक्वल है तब भी हम बोलेंगे दो रूट्स है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक कर्व का इक्वेशन होता है। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। लीनियर इक्वेशन से क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बनता है, एक कर्व्ड लाइन। क्लास 11 में पढ़ोगे कर्व्ड लाइन कैसा कैसा हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब जिस जिस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट किया ना, ये उसके रूट्स हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा, अल्फा कॉमा 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बीटा कॉमा 0। जहां जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट किया, वो वाले जो पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे, उसको हम बोलेंगे दे आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? बस ये अभी खाली जानना है हमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, बट ये इंफॉर्मेशन जान लो। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो, एक्सरसाइज 5.1, यहां पर हमें यह बताना है कि इस इक्वेशन के ये रूट्स जो हैं वो सही दिए हैं कि गलत दिए हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दो वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके रूट हैं कि नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को
2 के बराबर रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, चेक करेंगे क्या आता है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, अभी नहीं लिखना है, हम सॉल्व करके देखेंगे। 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 10 माइनस 10 यानी कि 0, 0 आ गया, 0 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब 2 इसका रूट है। ठीक है, अब -3 के लिए चेक करेंगे, पुट x इक्वल टू -3, -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 6, ये हो गया 9, ये हो गया 15 प्लस 6, तो ये तो 0 नहीं आ रहा, ये तो 30 आ गया, है ना, 30 आ गया। Therefore 2 is a root of the equation, -3 is not a root of this equation. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 है लेकिन -3 नहीं है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, (3x² माइनस 13x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और 5 और -2/3 इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 को चेक करते हैं, पुट x इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर -13 इंटू 5 -10, तो 5 स्क्वायर 25 और 3 कितना हो गया, 75 -65 -10, ये 0 आ गया, इसका मतलब 5 इसका रूट है। अब -2/3 के लिए चेक करते हैं, तो 3 इंटू -2/3 स्क्वायर -13 इंटू -2/3 -10, तो ये क्या बन गया, 3 इंटू 4/9 प्लस 26/3 -10, ये देखो ये कितना हो गया, 4/3 है ना, प्लस 26/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/3 लिखो या 10 ही लिख दो, तो ये क्या हो गया, 30/3, 30/3 इज 10 -10 दैट इज 0, दोनों केस में 0 आया। ठीक है, इसका मतलब 5 and -2/3 both are the roots of the equation। ठीक है, दोनों ही इसके रूट हैं। रूट्स को क्या बोला जाता है, रूट्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, उसमें बताना है कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब भी रूट, जीरोस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलो सेकंड वाला देखो, x² -3√3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और कौन से वैल्यूज को चेक करना है, √3 और -2√3 को चेक करना है। मतलब x की जगह पे एक बार √3 लगाना है, एक बार -3√3 लगाना है, 2√3 -2√3। ठीक है, तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू √3, तो ये बनेगा √3 स्क्वायर -3√3 इंटू √3 प्लस 6, ये हो गया 3, ये क्या हो गया 9, है ना, √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये भी 3 है, तो -9
+6, देखो ये हो गया 0, तो √3 तो इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें देखो पुट x इक्वल टू -2√3, तो -2√3 का स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 और +6, तो ये बन गया अपना 12 प्लस 3 2 ज़ा 6 और 3 18 और +6, तो ये तो 36 आ गया, ये तो 0 नहीं आया। इसका मतलब √3 is a solution but -2√3 is not a solution of the given equation। ठीक है, चलो नोट कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। x स्क्वायर्ड माइनस √2x -4 इज इक्वल टू 0 और -√2 और 2√2 ये वैल्यूज को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले -√2 को चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -√2, तो -√2 का स्क्वायर -√2 इंटू -√2 -4, -√2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, ये -√2 ये भी हो गया 2 और -4, तो ये हो गया 0, तो -√2 तो इसका एक सोल्यूशन है ना। अब 2√2 पे चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर -√2 इंटू 2√2 तो ये हो गया 8 -4 ये हो गया 0। ठीक है, तो -√2 और 2√2 दोनों ही इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना, देयरफॉर -√2 एंड 2√2 both are the solutions of the given equation। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो, इफ -½ इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ -½ is a solution of 3x² plus 2kx minus 3 equal to 0, find k। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि -½ इसका सोल्यूशन है, -½ इसका सोल्यूशन है, मतलब x की जगह पे 0 आएगा, ये बात सही है, फिर हम k का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे -½ को पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू -½ स्क्वायर प्लस 2k इंटू -½ -3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पर इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि -½ इसका सोल्यूशन है, तो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 1/4। ठीक है, -k -3 इक्वल्स 0।
ठीक है, तो 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू के, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 12 इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू क्या आ गया -9/4। ठीक है, के का वैल्यू आएगा -9/4। 2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, if 2/3 is a solution of 7x square plus kx minus 3 equal to 0, find the value of k। ठीक है, if 2/3 is a solution of 7x square plus kx minus 3 equals to 0, find the value of k। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 2/3 रखेंगे, 0 आना चाहिए क्योंकि 2/3 इसका सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली 0 आएगा, वहां से फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 2/3, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 2/3 माइनस 3 इक्वल्स 0। तो ये क्या हो गया, 2/3 का 4/9 होता है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे एलसीएम ले लो 9, तो 28 प्लस 6k माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 6k इक्वल्स टू 0, 6k इक्वल्स -1, k इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, k का वैल्यू आ रहा है -1/6। हाँ, ठीक है, k का वैल्यू आ रहा है -1/6। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। हम लोगों को लगता है अलग अलग बिठाना ही पड़ेगा, हाईली रिएक्टिव है तुम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला, इफ रूट टू is a root of kx square plus root 2x minus 4 equals 0, find k। ठीक है, if square root of 2 is a root of kx square plus root 2x minus x equal to 4, find k। ठीक है, तो क्या करना है, x की जगह √2 लगा देना है, तो k इंटू √2 स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 इंटू के प्लस 2 माइनस 4 इक्वल 0। ये हो गया 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k का वैल्यू 1 आएगा इसमें। If a is a root of the equation, if a is a root of x square minus a plus b x plus k equals to 0, find the value of k। ठीक है, यहां पे कोई नंबर नहीं है, एक वेरिएबल है जो इसका रूट है, तो यहां पे हम x की जगह पे a पुट कर देंगे। ठीक है, ये a इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहां करेंगे पुट x इक्वल टू a, तो x स्क्वायर है तो उसके बदले आ गया a स्क्वायर माइनस a प्लस बी, एक्स की जगह फिर से आ गया a प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी ए प्लस के इक्वल्स 0। तो ये और ये कट गया,
तो k का वैल्यू क्या आ गया, BA या AB जो भी लिख दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो रूट्स दिए हैं, ठीक है। इफ 2/3 and -3 are the roots of px square plus 7x plus q equals to 0, find p and q। फाइंड p एंड q, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार हम x की जगह 2/3 रखेंगे, एक इक्वेशन बनेगा p और q के टर्म्स में, फिर एक बार x की जगह -3 रखेंगे, एक और इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 2/3, एक बनेगा पी एक्स स्क्वायर, है ना, तो p इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 7x, मतलब 7 इंटू 2/3 प्लस q इक्वल्स टू 0, तो मतलब 4p/9 प्लस 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9 LCM हो गया, 4p प्लस 42 प्लस 9q इज इक्वल टू 0, तो 4p प्लस 42 प्लस 9q इज इक्वल टू 0, तो 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -42, ठीक है। ये आ गया पहला इक्वेशन, ये आया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन आएगा जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3, तो p इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 9p माइनस 21 प्लस q इज इक्वल टू 0, तो 9p प्लस q इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पे भी 9q दिख रहा है ना, तो 81p प्लस 9q इज इक्वल टू 189। दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया 81p प्लस 9q इज इक्वल टू 189, ये हो गया 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -42। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां से आएगा 77p, ये कट गया और ये प्लस हो गया, तो p का वैल्यू क्या आ गया, 231/77, p का वैल्यू आ गया 3। अब p का वैल्यू 3 इस इक्वेशन में डालो तो q आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, ठीक है। पुट p इज इक्वल टू 3 इन 9p प्लस q इज इक्वल 1, ठीक है। तो q क्या हो जाएगा, 21 माइनस 9p, तो q हो गया 21 माइनस 9 इंटू 3, तो q का वैल्यू क्या आ गया, -6, ठीक है। p का वैल्यू 3, q का वैल्यू -6, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए पहले हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो पार्ट्स में, ठीक है। उसका क्या रूल होता है अभी समझेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 1, खाली x स्क्वायर लिखा मैंने, 1x स्क्वायर है वो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। और जो नंबर लिखा है साथ में कांस्टेंट वाला पार्ट, वो क्या है, -10 है। इन दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -10 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -10।
अब ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए और उसको ऐड करके x का कोएफिशिएंट आना चाहिए। x का कोएफिशिएंट क्या है? -3। अब -10 कैसे कैसे आ सकता है? देखो 1 और -10 में आ सकता है, -1 और 10 में आ सकता है, -2 और 5 में आ सकता है, 2 और -5 में आ सकता है। ये किसी भी पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 तो आ जाएगा। दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए। कौन सा पेयर है जिसको ऐड करके ये -3 आएगा? ये वाला है ना। तो हम मिडिल टर्म को उसी के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करेंगे। इसको हम लिखेंगे -5x + 2x। तो देखो ये -3x बन जाता है, आगे -10 है, इक्वल टू 0 ऐसा लिख देंगे। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहां से बच गया x - 5, x² - 5x में से x कॉमन ले लिए। अब 2x - 10 में से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x - 5 यहां से भी बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आना चाहिए, तो यहां से x - 5 अगर कॉमन हो गया तो यहां से क्या बचा? x + 2। अब यहां पर एक रूल अप्लाई होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो या तो पहले वाला 0 होगा, या तो दूसरे वाला 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? या तो x - 5 है 0, या तो x + 2 का वैल्यू है 0। तो यहां से पता चलेगा x = 5 और x = -2। तो ये दो इसके आंसर होंगे। ठीक है, x का वैल्यू या तो 5 होगा या तो -2 होगा। यहां पे समझ गए? सब में हम लोग को सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, टू टाइम्स नहीं x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ये क्या बनेगा? 2x² + 5x इज इक्वल टू 3। अब ये बनेगा 2x² + 5x - 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सही फॉर्म में ये आ चुका है। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2, और ये साथ में नंबर क्या है? -3। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आया? -6 आया। अब ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए और उनको ऐड करके क्या आना चाहिए? ऐड करके आना चाहिए x का कोएफिशिएंट जो कि +5 है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? 6 और -1 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 भी आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा। 3 और 2 में नहीं हो सकता ना ये। 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 कैसे आएगा? तुम समझे नहीं। अगर हम 2 × -3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो -6 आया, लेकिन इनको ऐड करके क्या +5 आएगा? नहीं आएगा। दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए ना, तो इसमें दोनों कंडीशन मैच हो रहा है। 6 और -1 को मल्टीप्लाई करके -6 भी आता है, 6 और -1 को यदि ऐड करेंगे तो +5 भी आएगा। हर बार दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए, तभी वो ठीक से स्प्लिट हो पाएगा, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा, मैच ही नहीं करेगा ना, फिर कॉमन ही नहीं निकल पाएगा। हाँ, 5 और -1 को मल्टीप्लाई करके तो -5 आएगा ना। और अगर हम यहाँ पे देखो 5x - 1x कर देंगे तो 4x आएगा ना बेटा। बीच वाला नंबर जो है उसको वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, उसको लिखने का तरीका बदल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिख दिए 6x - x, तो अभी भी तो है तो 5x ही ना, है तो ये 5x ही है ना। -3 ये वाला लिख दिए इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x² और 6x में क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x ले सकते हैं, तो यहां से बच गया x + 3 है ना। अब यहां से देखो -1 जब हम लेंगे तब x + 3 बचेगा, अगर हम +1 कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा। मेरे को x - 3 नहीं चाहिए, क्योंकि यहां x + 3 आया तो यहां भी तो वही आना चाहिए ना, x + 3 है ना।
तो फिर यहां से -1 कॉमन लिया गया। अब देखो x प्लस थ्री कॉमन हो गया और यहां से क्या आएगा 2x माइनस 1। अब x प्लस थ्री होगा 0 या तो 2x माइनस 1 होगा 0, तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1/2। तो या तो x -3 होगा या x होगा 1/2। आगे हम देखेंगे किसी किसी क्वेश्चन में x को लेके कोई कंडीशन होता है, x इज एन इंटीजर, x इज अ होल नंबर, तो फिर हमें यहां पर भी चेक करना पड़ता है कि ये कौन सा वैल्यू है जो गिवन कंडीशन को मैच करता है। यहां ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो हम दोनों ही को सही मान लेते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई कंडीशन होगा, उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं अभी। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहां पे कांस्टेंट नंबर क्या है -12, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है -36। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो -36 ही आना चाहिए, लेकिन उसको ऐड करके क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए ये वाला। तो क्या नंबर ऐसे हो सकते हैं -9 और 4 ऐसे हो सकते हैं नंबर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 भी आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये -5 भी आएगा, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे करके लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 3, यहां से 4 निकाले तो x माइनस 3 यहां पे भी आ गया, तो x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन आ गया और यहां से आ गया 3x प्लस 4, दिस इज 0। अब x माइनस 3 होगा 0 या तो 3x प्लस 4 होगा 0। यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। यहां पे चाहो तो एक स्टेप और दिखा सकते हो कि यहां से आएगा 3x इज इक्वल टू -4, फिर x इज इक्वल टू -4/3 यहां से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। (21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0). अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, 21 इंटू -4 कितना हो गया -84। कैसे ब्रेक करोगे इसको, -8 आए, देखो 21 क्या है 3 इंटू 7 और ये 4 क्या है 2 इंटू 2, माइनस तो एडजस्ट करेंगे अभी, है ना। तो 8 आना चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं 6 और 14 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं ना, 6 और 14। देखो 21 को प्राइम फैक्टराइज करो, इस 4 को करो, अब हमें पता चल गया 6 और 14 में क्या चाहिए -8 चाहिए, तो माइनस, है ना। तो इसको हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं 21x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 7x, है ना। तो 3x माइनस 2 और यहां से 2 आ गया कॉमन, 3x माइनस 2 यहां से भी आ गया। अब दोनों इसमें से हम 3x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहां से 7x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। या फिर क्या हो सकता है कि 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/7। क्लियर है।
3 का 1 देखो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, सिंपल सिंपल है ये वाला। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसा होता है, सब चीज को लेफ्ट साइड ले आओ, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3 और माइनस 4, 3 और माइनस 4 इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, -12। कैसे ब्रेक किया जाए कि माइनस एक्स आए, तो -4 और 3 में कर देते हैं इसको, है ना, आसान है ये। तो इसको हम कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे खाली x कॉमन आएगा, है ना, तो 3x माइनस 4, यहां से 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, ठीक है। तो 3x माइनस 4 कॉमन, और यहां से हो गया x प्लस 1। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, या फिर x इज इक्वल टू -1। ये दो आंसर होंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक करेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ।